हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोकस तल तक देख लिया था, यानी दर्पण से संबंधित जितनी परिभाषाएं हैं उनको क्या किया था, देख लिया था। अब इस लेक्चर में हम आज शुरुआत करेंगे। ठीक है। दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है यहाँ से। तो देखिए, हमारे पास अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का चित्र है। ठीक है। ये क्या है हमारा अवतल दर्पण और ये क्या है उत्तल दर्पण। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक फोकस बिंदु का मुख्य फोकस है। यहाँ से ध्रुव तक का जो दूरी क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। और ये सी है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से और ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक, यहाँ भी देख सकते हैं एफ से पी तक की दूरी क्या है, हमारा फोकस दूरी। और सी से पी तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब इनमें संबंध क्या होता है, संबंध होता है हमारा एफ बराबर आर बाई टू, यानी फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ये संबंध याद रखिए, क्योंकि इसका प्रयोग जब हम लोग सवाल करेंगे, आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उसमें इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है, एफ क्या है, फोकस दूरी है, और आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो अगला टॉपिक है हम लोगों के पास गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है। तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग, तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए देखिए 3 नियम हैं। क्या है, 3 नियम हैं, उनको हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो पहला नियम है इसमें, पहला नियम जो मुख्य फोकस की परिभाषा है, एक तरह से समझिए पहला नियम वही है। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक उत्तल दर्पण है। तो पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। ठीक है। तो देखिए, ये हमारा हो गया समांतर आपतित किरण। यहाँ से परावर्तन होगा, परावर्तन होकर ये इस बिंदु से जा रही है किरण, तो ये किस बिंदु से होकर जाएगी, फोकस से। ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं, या फिर जाती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत क्यों होती हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में किरणें जाती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है और ये परावर्तित हो गई। तो यहाँ एफ पे, एफ से क्या होगा, जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या फिर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है। पहला नियम क्या कह रहा है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से या तो होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है। यहाँ मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, या यहाँ पर फोकस से आती हुई क्या हो रही, प्रतीत हो रही है। ठीक है। तो ये हो गया पहला नियम। अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नियम जो हमारा कहता है, दूसरा नियम कहता है कि मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली अथवा मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली
प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली अथवा मुख्य फोकस की तरफ जाती प्रतीत होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए ये कैसे होगा, यहाँ पे हमारे पास उत्तल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, फोकस बिंदु है, मुख्य फोकस, और यहाँ पे क्या है, सी। तो यहाँ पे एक किरण आई, देखिए फिर फोकस से होकर के जा रही है, परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर निकल जाएगी। ठीक है, वैसे ही अवतल दर्पण में मुख्य फोकस है, यहाँ पे सी है, ध्यान से देखिए, ये लग रहा है कि ये किरण इसकी तरफ जा रही थी, अगर मतलब ये नहीं आता तो यहीं पे जाके मिलती, परावर्तन हुआ तो मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर हो गई। ठीक है, तो एक किसमें है, ये है हमारा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की तरफ जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ठीक है, अब इस कथन का ही क्या है, चित्रात्मक प्रदर्शन है। ठीक है, इस कथन का ये हम लोग क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की तरफ जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, ठीक है, तो या फिर वक्रता केंद्र से हो करके जा रही है, तो जब उसका परावर्तन होगा तो वह अपने उसी मार्ग पे क्या होगा, वापस लौट जाएगी। तो देखिए इसको मैं बना रहा हूँ, किरण आरेख। ये हमारे पास हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे P। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, यहाँ पे क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये C है, ये F है। ध्यान से देखिए, ये ऐसे आई, यहाँ से जाके टकराई, इसका परावर्तन हुआ और फिर इसी मार्ग में क्या होगा, ये वापस चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से आई, टकराई और क्या हो गया, वापस हो गई, चली जाएगी। ठीक, और ये हमारे पास क्या हो गया, उत्तल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। तो देखिए ये वक्रता केंद्र की तरफ जाती प्रतीत हो रही है ये किरण। ठीक है, और यहाँ से परावर्तन होगा तो फिर वापस चली जाएगी, तो अपने ही मार्ग पे क्या हो रहा है, वापस लौट आ रहा है।
तो तीसरा नियम क्या कहता है, यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के जाएंगी या फिर वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होंगी, तो जब उनका परावर्तन होगा तो क्या होगा, वो अपने उसी मार्ग पे क्या होगा, वापस लौट जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, यदि प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के संपाती हो, दर्पण पर आपतित हो, तो उसका परावर्तन किस प्रकार होगा, किरण आरेख के साथ समझाइए। ठीक है, तो इस प्रश्न को कर लीजिए और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, उससे आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, और अपना उत्तर, ठीक है, अच्छे से लिख के उस ग्रुप में आप सेंड कीजिएगा, उसका फ़ोटो खींच करके। ठीक है, और देखिए आज हम लोगों ने प्रतिबिंब बनाने के जो नियम हैं, 3 नियम पढ़े हैं। ठीक है, अब कल हम इन नियमों का प्रयोग करके दर्पण से अलग अलग स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, बड़े बनेंगे, छोटे बनेंगे, कहाँ पे बनेंगे, दर्पण से किस तरफ बनेंगे, इन सब के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक, अच्छे से पढ़ेंगे। और अभी तक आप लोगों को अगर डाउट आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कि दर्पण से प्रतिबिंब बनता कैसे है, तो बिल्कुल आपका जो डाउट है एकदम दूर हो जाएगा। ठीक, आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और सेम वही चीज़ क्या है लेंस के लिए भी, जब मैं लेंस पढ़ाऊँगा तो लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं वो भी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहें। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जो भी आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हैप्पी लर्निंग।